आइए हम अपनी बाइबल में कुलुसियों की पत्री अध्याय 2 को खोलें। पौलुस कुलुसी नगर कभी नहीं गया था। उसने उस कलीसिया के विषय में एपफ्रास के मुंह से सुना था। एपफ्रास वहां का पास्टर था और उसने ही कुलुसी के मसीह विश्वासियों के मसीह के प्रति प्रेम एवं विश्वास के विषय में पौलुस को सूचित किया था। उसने पौलुस को कहा वहां फल रही झूठी शिक्षाओं के विषय में भी सूचना दी थी। इसलिए पौलुस उन्हें इन शिक्षाओं से सावधान रहने के लिए ये पत्र लिखता है। वह अध्याय 2 के पहले पद में लिखता है, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके जो लौदीकिया में हैं और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा है, मैं कैसा परिश्रम करता हूं। पौलुस यहां अपनी आंतरिक संघर्ष तथा उनके प्रति अपने प्रेम की चर्चा करता है और उनसे भेंट करने की इच्छा प्रकट करता है। यद्यपि उसने उन्हें देखा नहीं था, वह उनके लिए बहुत अधिक चिंतित था। उसकी चिंता का कारण वे झूठी शिक्षाएं थी जो उस कलीसिया में महामारी के रूप में फैल रही थी। मैं नहीं जानता क्यों, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि झूठ और झूठी शिक्षाएं चील के पंखों पर उड़ती है और सत्य कछुए की पीठ पर सवार होकर चलता है। झूठी शिक्षाएं कितनी तेजी से संसार में फैलती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य का झुकाव झूठी शिक्षाओं के प्रति अधिक है, इसलिए वह सत्य के अनुकरण से दूर भागता है। जैसे पौलुस के युग में था, वैसे ही आज भी संपूर्ण विश्व में मनुष्य इस भ्रम जाल में फंसा हुआ है। इसलिए पौलुस को बड़ी व्यथा और महान चिंता थी तथा वह एक बड़े बोझ का आभास कर रहा था। जिन्हें कभी पौलुस ने साक्षात नहीं देखा, उनके लिए पौलुस की यह प्रार्थना है कि दूसरी आयत में उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें। कुलुसे की कलीसिया में फैलने वाले झूठी शिक्षाओं में एक थी ग्नोस्टिक विचार। वहां के लोग अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने वाले नाम भी रखते थे। आप किसी समुदाय के विषय प्राय उनके नाम से ही बहुत कुछ समझ सकते हैं। जब वे अपनी संगति का नाम सबसे अलग रखते हैं तो आप जान लेते हैं कि उनमें कोई असामान्य बात है। कभी कभी उनके नाम उनकी संगति के गुणों को भी दर्शाते हैं। ग्नोस्टिक शब्द का अर्थ है ज्ञान। इनका कहना था कि इन्हें गुप्त भेदों का उच्च ज्ञान प्राप्त था और वे मर्मों के विषय में बात करने में आनंदित होते थे। यदि आप इन मर्मों को समझना चाहते थे तो आपको उनके समुदाय का सदस्य बनना आवश्यक था और वे सदैव एक ही शब्द अलापते थे, मर्म। इसलिए पौलुस उन्हीं के शब्दों का प्रयोग करता है और एक ही अभिलाषा रखता है कि वे मसीह यीशु के पिता परमेश्वर के मर्म के ज्ञान की समझ प्राप्त कर लें, जिसके विषय में पिछले अध्याय में उसने लिखा, महिमा की आशा मसीह जो तुम में है, ताकि कुलुसे के विश्वासियों के मनों को शांति मिले। दूसरी बात कि वे प्रेम में गठे जाएं। ये कैसी अद्भुत अवस्था होती है जब कलीसिया मसीह के प्रेम में गठी होती है और वह फिर परिपूर्ण आशा के धन का अनुभव करती है। यह एक दुखदायी बात है कि अनेक मनुष्य अपने अधिकांश मसीह जीवन में अपने उद्धार के वास्तविक आश्वासन से रहित और उस आश्वासन को प्राप्त करने के संघर्ष में लगे रहते हैं। मुझे अनेक वर्षों तक ये विश्वास ही नहीं था कि मैं उद्धार पा चुका हूं। मैं प्रत्येक रविवार वेदी के निकट जाता था कि अपने उद्धार की पुष्टि करूं। इसी कारण यूहन्ना ने अपनी पहली पत्री में लिखा, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। ये कैसी आशीष है जब हम संपूर्ण आश्वासन प्राप्त कर लेते हैं, जैसा कि एक अंग्रेजी गाना कहता है, ब्लेसेड एश्योरेंस जीसस इज माइन। और यही वह पूर्ण आश्वासन है जिसका अनुभव पौलुस चाहता था कि वे करें। अब प्रश्न ये उठता है कि मुझे किस प्रकार संपूर्ण आश्वासन प्राप्त हो सकता है। यह तब ही हो सकता है जब मैं परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह में भरोसा रखकर विश्वास के द्वारा मसीह यीशु के माध्यम से आता हूं। यदि मैं अपने प्रयत्नों तथा कर्मों पर निर्भर होकर धर्मी बनना चाहूं तो मुझे यह संपूर्ण आश्वासन कभी प्राप्त नहीं होगा।
इसीलिए स्वाभाविक है कि वे जो परमेश्वर के साथ कर्मों के द्वारा संबंध रखते हैं, वे उद्धार के संपूर्ण आश्वासन से वंचित रहते हैं। जब तक आप परमेश्वर के अनुग्रह तथा मसीह में अपने स्थान को समझ नहीं लेते, तब तक आप उस संपूर्ण आश्वासन का आनंद नहीं ले सकते। पौलुस की मनोकामना है कि कुलुस्से की कलीसिया इस संपूर्ण आश्वासन को प्राप्त करे और साथ ही उस वास्तविक मर्म के ज्ञान एवं स्वीकरण को प्राप्त करे। मर्म की बात तो यहाँ यह है कि मसीह जो मुझ में है वही मेरी महिमा की आशा है, अर्थात मसीह यीशु द्वारा किया गया कार्य जो मेरे जीवन में है। क्योंकि ये ग्नोस्टिक सदैव उच्च ज्ञान तथा समझ एवं बुद्धि के विषयों में बातें किया करते थे। और पौलुस घोषणा करता है 3 आयत के अंदर, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। यह मैं इसलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे, क्योंकि मैं यदि शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं, और तुम्हारे विधि अनुसार चरित्र और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूं। यहां पौलुस कहता है, मैं वहां शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हूं, परंतु आत्मिक भाव से वहां उपस्थित हूं। अनेक विश्वासी ऐसे हैं जो इस प्रकार आराधना में उपस्थित होते हैं, अर्थात आत्मा में होकर, न कि देह में, और जो कहते हैं, ओ मेरे भाई, मैं आपके साथ अपनी आत्मा में उपस्थित हूं। बड़ी अच्छी बात है, परंतु यदि संपूर्ण कलीसिया ऐसा ही करने लग जाए तो आराधना में एक भी व्यक्ति उपस्थित नहीं होगा और हमें कलीसिया बंद करनी पड़ जाएगी, और तब फिर कलीसिया के अस्तित्व की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। परंतु पौलुस ने कहा 5वीं आयत और 6ठी आयत के अंदर, मैं तुम्हारे विधि अनुसार चरित्र और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूं। सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। मेरे लिए यहाँ एक रुचिकर बात यह है कि यहाँ लोगों को अपने मूल का ध्यान कराया गया है, अर्थात जब तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो उसमें चलते रहो। वे जो झूठी शिक्षाओं को बढ़ावा देना चाहते हैं, वे गैर मसीहों को नहीं अपितु विश्वासियों को ही भरमाते हैं, अर्थात ये झूठे शिक्षक अविश्वासियों के बीच अपनी शिक्षा का प्रचार नहीं करते। वे पापियों का नहीं अपितु धर्मियों का शिकार करते हैं। वे समुद्री तटों पर जाकर अपनी शिक्षाओं की घोषणा नहीं करते। वे कलीसियाओं में जाकर घुसपैठ करते हैं और तब कहते हैं, देखो मैंने ये नया दर्शन पाया है। या क्या आपने परमेश्वर के इस नए भविष्यद्वक्ता के बारे में सुना है? या फिर इस नए विचार के विषय में क्या कभी आपने प्रकाशन प्राप्त किया है? यही कारण है कि उनको उनके आरंभ का ध्यान दिलाया गया है। वे जो सुसमाचार पर आधारित सच्ची सेवा द्वारा भटके हुओं को प्रभु यीशु में लाते हैं, वे वास्तव में सुसमाचार के सत्य द्वारा ही प्रेरित किए जाते हैं। सच्चाई तो यह है कि सुसमाचार का वास्तविक प्रभाव है भटके हुओं को प्रभु के पास लाना, जबकि झूठी शिक्षाओं के प्रचारकों के साथ ऐसा नहीं है। वे परजीवी बनकर रहना चाहते हैं। वे कलीसिया से भिन्न ही सोचते हैं। हमारी सेवा वास्तव में भटकों में नहीं है। हमारी सेवा कलीसिया तक ही सीमित है। वह सत्य जो हमें बांटना है वह कलीसिया तक ही सीमित है। यही कारण है कि पौलुस उनका ध्यान आरंभ की ओर आकर्षित करता है कि मसीह यीशु को ग्रहण करने के पश्चात उसमें ही चलते रहो। इन नए प्रकाशनों से भरमाए न जाओ जिनका इन अंतिम दिनों में खुलासा हुआ है। सत्य तो यह है कि हमें सत्य के इन नए सिद्धांतों की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए जो आवश्यक है वह यह है कि हमें प्रमाणित सत्य के नए अनुभव प्राप्त हों। परमेश्वर ने अपने वचन में हमें भक्ति के लिए आवश्यक सब कुछ दिया है। परमेश्वर के वचन में सब कुछ है और हमें किसी नए दर्शन की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल परमेश्वर के वचन के प्राचीन सत्य के नए अनुभवों की आवश्यकता है। इसीलिए सावधान, कोई आपको आकर्षक शब्दों द्वारा न भरमाए। अब क्योंकि आपने मसीह को ग्रहण कर लिया है तो उसकी सी चाल चलो, उसी में अपनी जड़ें दृढ़ रखकर विकसित होते जाओ। मसीह ही आधार है, वही हमारी नेव है और वही एकमात्र है जिस पर हम निर्माण करते हैं। हमारे जीवन का केंद्र मसीह यीशु ही होना चाहिए। 7वीं आयत,
और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। अर्थात अपने आरंभ की ओर। आपका आरंभ मसीह यीशु में है। आपको सिखाया गया है कि अपने उद्धार के लिए तथा पापों की क्षमा हेतु मसीह यीशु पर विश्वास रखो। उस धर्मी होने की अवस्था को जो आपको आपके विश्वास के कारण परमेश्वर ने प्रदान की है, उसे अपने कर्मों द्वारा उन्नत बनाने का प्रयास मत करो। 8वीं आयत, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ के धोखे के द्वारा अहेर न कर ले, जो मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। यहाँ 2 चेतावनियां हैं। एक तो यह है कि वे मधुर शब्दों द्वारा आपको भरमाकर मसीह की केंद्रीयता से दूर करेंगे, और दूसरा तत्व ज्ञान अर्थात व्यर्थ के छल द्वारा पथभ्रष्ट करेंगे, जबकि यह तो केवल मनुष्यों की परंपरा है। सत्य तो यह है कि मसीह हमारे अनुभव का केंद्र है, और 9वीं आयत में लिखा है, उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। वही सब कुछ है, वही सर्वे सर्वा है। उसी में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। अब एक सत्य जिसका तत्वज्ञानी इंकार करते हैं वह है परमेश्वर ने देह धारण किया, या दूसरे शब्दों में यीशु का ईश्वरत्व। पौलुस अगले पद में इस सत्य की पुष्टि करता है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो। हे पिता, हमारी सहायता कर कि हम जाने कि तू मसीह में भरपूर है। तेरी धार्मिकता भरपूर है, तेरा उद्धार परिपूर्ण है। अब आप उसमें कुछ नहीं जोड़ सकते, आप उसमें परिपूर्ण हो गए हैं। मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के अपने समस्त प्रयासों में कितनी बार यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अधिक अच्छा व्यक्ति बनूंगा। मैं परमेश्वर से कितनी प्रतिज्ञाएं करता हूं, प्रभु मैं अधिक से अधिक प्रार्थना करूंगा, मैं बाइबल अध्ययन का समय बढ़ा दूंगा, प्रभु मैं धार्मिकता में उन्नति करूंगा, मैं इस हफ्ते धर्मी बनूंगा। मैं अपने प्रयत्नों और कर्मों के आधार पर प्रयास करता रहता हूं कि मैं परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य और धर्मी ठहरूं। मेरे जीवन में यह एक सतत संघर्ष रहता है। काश मुझे उन दिनों में कोई ऐसी शिक्षा देता कि मैं मसीह यीशु में भरपूर हो गया हूं, और अब मुझे केवल उस पर विश्वास करना है तथा निर्भर रहना है, क्योंकि मैं परिपूर्ण हूं। यदि मैं उसमें परिपूर्ण हो चुका हूं तो मैं उसमें कुछ नहीं जोड़ सकता। आप उसमें कुछ नहीं जोड़ सकते, आप उसमें परिपूर्ण हैं। 10वीं आयत, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। यहां शिरोमणि शब्द उसी संदर्भ में प्रयोग किया गया है जिस संदर्भ में 1 कुरिन्थियों के अध्याय 7 में प्रयोग किया गया है, अर्थात अधिकार शब्द, अर्थात मसीह यीशु को सारी प्रधानताओं और अधिकारों के ऊपर अधिकार प्राप्त है। हम इससे पहले भी कह चुके हैं कि यह प्रधानताएं एवं अधिकार आत्माओं के विभिन्न स्तर हैं। आदि में जब परमेश्वर ने जगत की सृष्टि की, तब उससे पहले उसने करोड़ों और अरबों स्वर्गदूतों की सृष्टि की थी, और ये स्वर्गदूत विभिन्न स्तरों में नियुक्त किए गए थे। उनमें करूब और सेराफ भी थे, और प्रभुता एवं राज्य भी थे, तथा आत्माओं के विभिन्न स्तर भी थे। और इस प्रकार शैतान, जो परमेश्वर की सृष्टि में सर्वोच्च आत्मा था, उसने विद्रोह किया, जिसका प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उल्लेख है कि उसके साथ 1/3 स्वर्गदूत विद्रोह में सहभागी हुए। इसका अर्थ यह हुआ कि परमेश्वर ने उन्हें नैतिकता की स्वतंत्रता दी थी, जिस प्रकार उसने हमें भी स्वतंत्र नैतिक प्राणी बनाया कि अपना निर्णय हम स्वयं लें। इस प्रकार वे जिन्होंने शैतान का साथ देना उचित माना, वे सब स्वर्गदूतों के विभिन्न स्तरों में से थे। यहाँ हम देखते हैं कि ये प्रधानताएं और अधिकार या तो गिरे हुए स्वर्गदूत थे, या वे जो परमेश्वर के आज्ञाकारी स्वर्गदूत हैं। जो भी हो, महत्वपूर्ण बात यह है कि यीशु को इन सब पर अधिकार प्राप्त है। परमेश्वर के आज्ञाकारी स्वर्गदूतों पर अधिकार तो उसे है ही साथ उसे विद्रोही स्वर्गदूतों पर भी अधिकार प्राप्त है। यहां मैं भ्रम उत्पन्न करना नहीं चाहता, क्योंकि इस विषय को समझना कठिन है, परंतु परिदृश्य यह है कि शैतान भी परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति करता है। कहने का अर्थ यह है कि वह उसी उत्तरदायित्व की पूर्ति कर रहा है जो परमेश्वर ने उसे दी है।
इस प्रकार आप देखते हैं कि परमेश्वर उसे हमारी भक्ति तथा समर्पण की परीक्षा के लिए प्रयोग करता है। यदि शैतान न होता तो परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है वह भी और हम भी अपने भक्ति का मूल्यांकन नहीं कर पाते। परीक्षा और प्रमाणिकता का उद्देश्य यह है कि आखिरकार हमें लाभ पहुंचे। सच्चाई तो यह है कि परमेश्वर को नहीं अपितु हमें यह समझना है कि हम क्या हैं। इसलिए परख और परीक्षा का उद्देश्य यह है कि हमें ठीक ठीक ज्ञान हो जाए कि हमारी अवस्था क्या है। आप प्रत्येक भौतिक वस्तु का परीक्षण करते हैं कि उसकी अच्छाइयां और बुराइयों के बारे में जान पाएं। उसी प्रकार परमेश्वर हमें परख कर हमारी परीक्षा लेता है कि हम जान पाएं कि हमारी दुर्बलताएं क्या हैं। इस प्रकार कार्य में शैतान का प्रयोग किया जाता है। वह आज संसार में परमेश्वर के उद्देश्य की पूर्ति करता है। यह दुर्भाग्य एवं दुख की बात है कि उसके भाग में यह है, परंतु जो है सो है। उसने ही ऐसा चुनाव किया जैसा आज मनुष्य भी करता है, इसलिए वह परमेश्वर को दोष नहीं दे सकता। यहूदा की भांति वह भी सकेती में था। बाइबल की यह भविष्यवाणी है कि यीशु अपने किसी निजी संबंधी द्वारा पकड़वाया जाएगा। यीशु ने यहूदा से मत्ती 26 में कहा, अच्छा होता कि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता, क्योंकि यीशु के साथ धोखा करने के लिए आदि से ही ठहराया गया था। तथापि यहूदा ने इसे स्वीकार किया और प्रभु से धोखा किया। समझने के लिए वास्तव में यह एक कठिन विचार है और मैं आश्वस्त नहीं हूं कि हम इसे समझते हैं। शैतान की नियति भी यही थी कि इसके बाद भी उसने विद्रोह करने का चयन किया, परंतु सत्य तो यह है कि उसे परमेश्वर के उद्देश्यों की पूर्ति करनी होती है और वो परमेश्वर के अधीन ही रहता है। परमेश्वर उसके क्रियाकलाप की सीमा निर्धारित करता है। अय्यूब के प्रसंग में हम देखते हैं कि शैतान परमेश्वर के सम्मुख था और शिकायत कर रहा था, तूने उसके चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा बांध रखा है, मैं उसके निकट नहीं पहुंच सकता। उस बाड़े को गिरा दे तो फिर मैं कुछ ऐसा करूंगा कि वह तुझे कोसने लगेगा। परमेश्वर ने पहले तो अय्यूब के चारों ओर बाड़ा बांध रखा था, परंतु जब उसने बाड़ा गिरा दिया तब उसने शैतान की सीमा निर्धारित कर दी थी। ठीक है, तू कर, परंतु ऐसा नहीं करना। कहने का अर्थ यह है कि शैतान परमेश्वर के अधीन ही रहता है और उसे रहना ही होगा। परमेश्वर उसके कार्य क्षेत्र की सीमा निर्धारित करता है। परमेश्वर उसकी सीमा वहां भी निर्धारित करता है जहां वो आपको उत्पीड़ित करना चाहता है। वह वहीं तक जा सकता है, उससे आगे नहीं। परमेश्वर उसकी सीमा निर्धारित करता है और उसे परमेश्वर के अधीन रहना होता है। शैतान को परमेश्वर के विरुद्ध मानना उचित नहीं है। चाहे वो विरोध में हो या सहयोग में, शैतान की तुलना परमेश्वर से करना सरासर अनुचित है, क्योंकि परमेश्वर अनादि एवं अनंत तथा सर्वशक्तिमान है और शैतान सृष्टि का एक भाग है। यदि आप शैतान के विरोध में किसी शक्ति को देखना चाहते हैं तो वह है मिकाइल या जिब्राइल। ये वे स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर के प्रति निष्ठावान हैं और जिनका पद स्वर्गदूतों में सबसे बड़ा है। शैतान को परमेश्वर के तुल्य कदापि न माने। ऐसा करने से आप शैतान को उसकी सामर्थ्य और अधिकार में बहुत बड़ा बना देते हैं। वह तो निर्धारित सीमाओं में ही कार्य करता है। परमेश्वर उसके कार्यों की सीमा निर्धारित करता है। इस प्रकार समस्त प्रधानताएं एवं अधिकार मसीह यीशु के अधीन हैं। वह समस्त प्रधानताओं और अधिकारों का शिरोमणि है। अब 11वीं आयत, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता है, अर्थात मसीह का खतना जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। अब पौलुस ग्नोस्टिक विचार से हटकर उनकी ओर उन्मुख होता है जो खतना के समर्थक हैं। इनका कहना है कि धर्मी ठहराए जाने के लिए मसीह में विश्वास मात्र ही पर्याप्त नहीं है। यह उचित है, महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, परंतु पर्याप्त नहीं है। उद्धार पाने के लिए व्यवस्था का पालन आवश्यक है। मसीह यीशु में विश्वास मात्र ही पर्याप्त नहीं है। इसलिए पौलुस कहता है, तुम उसमें भरपूर हो गए हो। यही परिपूर्णता है और यही हमारे लिए पर्याप्त है। तुम्हारा खतना हो चुका है, जो कि व्यवस्था के अनुसार शारीरिक नहीं है, परंतु तुम्हारा खतना सच्चा है जो मसीह यीशु में है।
तुमने शारीरिक जीवन का त्याग कर दिया है। यहाँ यहूदियों की एक दुखद त्रासदी थी कि वे आत्मिक अनुभव की अपेक्षा शारीरिक अनुभव पर निर्भर करते थे। यद्यपि उनका शारीरिक खतना हो गया था, फिर भी वे दैहिक जीवन अर्थात सांसारिक जीवन पर ध्यान लगा रहे थे, जिसके कारण पौलुस उनके खतना कराने के उद्देश्य को अर्थहीन बताता है और उस संसार का संपूर्ण खंडन करता है। पौलुस के कहने का अर्थ यह है कि शारीरिक जीवन का संपूर्ण त्याग किया जाए। दूसरे शब्दों में, दैहिक विधियों का पालन आवश्यक नहीं है। इसलिए पौलुस कहता है कि अन्य जातियों ने यदि दैहिक जीवन का त्याग करके आत्मिक जीवन अपना लिया है तो खतना का प्रतीकात्मक उद्देश्य पूर्ण हो गया है और उन्हें खतना करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के मन को देखता है। पौलुस यहाँ इसी सत्य की पुष्टि में कहता है कि सच्चा खतना मेरे मन के स्वभाव का होता है और यह तब ही संभव है जब मैं सांसारिक जीवन से मन फिराकर आत्मा का जीवन व्यतीत करता हूं, जो मसीह यीशु में विश्वास और सामर्थ्य द्वारा प्रदान होता है। और इस प्रकार परमेश्वर की दृष्टि में मेरा खतना माना जाता है, अर्थात मैं परमेश्वर के सम्मुख आत्मा का जीवन व्यतीत करने के लिए अलग किया जा चुका हूं और यही परमेश्वर देखता है। संस्कारों और सांसारिक प्रथाओं का दुर्भाग्य यह है कि मनुष्य अधिकतर प्रथाओं को यथार्थ का स्थान प्रदान कर देता है। बपतिस्मा की प्रथा में कितने मनुष्य हैं जो उसे यथार्थ का रूप प्रदान कर देते हैं। जैसा कि पौलुस यहाँ कहता है, बपतिस्मा की प्रथा वास्तव में पुराने दैहिक जीवन की मृत्यु है, जिससे कि मैं मसीह यीशु में पुनरुत्थान प्राप्त करूं और आत्मा का जीवन व्यतीत करूं। यही इसका सच्चा अर्थ है। अब यदि मैं बचपन में पानी के छिड़काव या युवावस्था में डुबकी प्राप्त कर चुका हूं और मेरा जीवन पहले की तरह चल रहा है, तो मैं पुराने जीवन में ही पड़ा हुआ हूं। इस प्रकार यह प्रथा मेरे लिए अर्थहीन हो जाती है, जबकि मुझे आत्मा में होकर आत्मा का जीवन व्यतीत करना है, जो मसीह में नया जीवन है। मान लीजिए कि मेरा उद्धार सहारा रेगिस्तान में हुआ, जहां पानी बहुत कम है, कि मैं डुबकी का बपतिस्मा नहीं ले पाया, तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि मसीह में मेरा नया जीवन अपूर्ण रह गया। यह तो आत्मा का जीवन है। पतरस ने अपनी पहली पत्री उसके 3 अध्याय 21वीं आयत में कहा, बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। और उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे, उसके साथ जिलाया और सब अपराधों को क्षमा किया। ये 12वीं आयत थी। यहाँ पौलुस दोनों प्रथाओं की तुलना कर रहा है कि दोनों एक ही सत्य के प्रतीक हैं। यहूदियों की प्रथा में खतना करने का अर्थ होता था कि मैं शरीर की अपेक्षा आत्मा का जीवन व्यतीत करूंगा। एक मसीही जन के लिए बपतिस्मा भी यही दर्शाता है कि पुराना जीवन जो शरीर के अधिकार में था मर चुका है और अब नया जीवन आत्मा के अनुसार है। पुराना जीवन गाड़ा जा चुका है और अब मैं आत्मा के अनुसार नया जीवन व्यतीत करता हूं। दोनों संस्कार एक ही सत्य के प्रतीक है। यहूदियों का खतना तथा मसीह विश्वासियों का बपतिस्मा दोनों ही सत्य में निहित है। ये शारीरिक अधिकार नहीं है, ये वास्तव में मेरे मन में होने वाला काम है, जो यथार्थ में मेरे जीवन से संबंधित है। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि खतना रहित अर्थात पाप में मरे हुए तुम्हें पापों की क्षमा प्रदान करके प्रभु अपने साथ जिलाता है, क्योंकि उसने तुम्हारे समस्त पापों को क्षमा कर दिया है। इफिसियों के अध्याय 2 में इसी से संबंधित एक पद है, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। यह मेरा प्रिय विषय है, हमारे सब पापों को क्षमा किया
और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था मिटा डाला। मसीह यीशु में विश्वास के कारण आपके पुराने जीवन में किए गए हरेक पाप क्षमा कर दिए गए हैं। परिणाम स्वरूप आपका प्रत्येक पाप और प्रत्येक अपराध मिटाया जा चुका है। मात्र यही नहीं, यहूदी मत समर्थक व्यवस्था के आदेश, शब्द का पालन तथा खान पान के नियम अर्थात क्या खाएं क्या न खाएं तथा विभिन्न रीतियों को कुलुसी के मसीही विश्वासियों पर थोप रहे थे। इसलिए पौलुस अगली आयत में लिखता है, यीशु ने विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्वासियों के लिए व्यवस्था मसीह में पूरी हो जाती है। व्यवस्था आपको कदापि धर्मी नहीं ठहरा सकती। व्यवस्था तो मनुष्य को अपराधी ही निर्धारित कर सकती है। वह आपके विरोध में है क्योंकि वह आपको अपराधी घोषित करती है। अब यीशु ने इन हाथ से लिखे हुए आदेशों को जो हमारे विरोध में थे मिटा दिया है। इस प्रकार मैं अब व्यवस्था के अधीन नहीं हूं। मैं उस धार्मिकता के अधीन नहीं जो नियमों एवं विधियों के प्रभाव से मिलती है। मेरी धार्मिकता का मेरे कर्मों से कोई संबंध नहीं है। अब मेरा विश्वास ही मेरी धार्मिकता है। अब मेरा विश्वास मेरे कार्य निर्धारित करता है। यदि मैं कहूं कि मैं विश्वास रखता हूं और मेरे कार्य उसके अनुरूप न हो, तो मैं विश्वास की झूठी डींग भरता हूं और हमें कार्य करने हैं और ये विश्वास ही से उत्पन्न होंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि मैं अपने कार्यों को अपनी धार्मिकता का आधार बनाकर परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता। मैं नहीं कह सकता मैं धर्मी हूं क्योंकि मैं दिन भर कई बार प्रार्थना करता हूं। मैं आपसे अधिक धर्मी हूं क्योंकि मैं बाइबल पढ़ता हूं और आप नहीं पढ़ते। कदापि नहीं। मैं अपने कार्यों के आधार पर धर्मी नहीं गिना जाता हूं। मेरे धर्मी होने का कारण है कि परमेश्वर ने यीशु में मेरे परिपूर्ण विश्वास के कारण मेरे लेखे में मेरे लिए धार्मिकता को लिख दिया है। अब क्योंकि मैं मसीह यीशु में विश्वास एवं आस्था रखता हूं, इसलिए मैं उसे जानना भी चाहता हूं। इसलिए मैं वचन पढ़ता हूं क्योंकि मैं उसमें विश्वास रखता हूं, उससे प्रेम रखता हूं और उससे संपर्क बनाए रखता हूं। परंतु मैं इसके कारण धर्मी नहीं गिना जाता। सच्चाई तो यह है कि मेरी धार्मिकता मसीह यीशु में मेरे विश्वास का परिणाम है। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि हम इस अंतर को जान लें। हमारे लिए धार्मिकता को कर्मों एवं कार्यकलापों से संबंधित कर देना बहुत आसान होता है, परंतु हम ये नहीं समझते कि जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने आप को उस स्थान पर रख देते हैं जहां हम दूसरों का न्याय करने लगते हैं, क्योंकि ये हमारा स्वभाव है कि हम अपने कार्यों की परस्पर तुलना करते हैं। और जब हम ये पाते हैं कि अन्यों के कार्य हमारे कार्यों की तुलना में छोटे हैं, तो हम अपने आप को उनसे उत्तम मानते हैं और इस प्रकार हम घमंड से भर जाते हैं कि हम धर्मी हैं। यही तो न्याय करना कहलाता है। यह एक खतरनाक स्थिति है। परमेश्वर कदापि नहीं चाहता कि हम ऐसी स्थिति में हों। जब मेरी संपूर्ण धार्मिकता केवल मसीह में विश्वास के कारण गिनी जाती है, तब मैं न तो अपनी धार्मिकता पर और न ही अपने कर्मों पर घमंड कर पाता हूं। यदि आपकी भेंट ऐसे व्यक्तियों से होती है जो अपने प्रयासों, अपने बलिदानों और अपने कर्मों पर घमंड करते हैं, तो वे आपके लिए इस बात के उपयुक्त उदाहरण हैं। अब आप देखिए कि परमेश्वर ने मेरे विश्वास के कारण धार्मिकता को मुझ में दिया है और यीशु के अतिरिक्त अन्य कोई मेरे घमंड का कारण नहीं है। इसलिए यदि आपकी भेंट ऐसे व्यक्तियों से हो जो सदैव कहते हैं कि यीशु कैसा भला है, यीशु कैसा अद्भुत है, ओह मैं प्रभु के बिना क्या करूंगी, प्रभु कैसा भला है, उसने मुझे कैसी आशीष दी है इत्यादि, तो आप समझ लीजिए कि मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा धर्मी गिने जाने का क्या अर्थ होता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति प्रभु का गुणगान करते रहते हैं, न कि उनकी खुद की उपलब्धियों का। तो हम देखते हैं कि यीशु ने मनुष्य को व्यवस्था के दासत्व से मुक्त कर दिया और व्यवस्था के न्याय को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ गया और कीलों से जड़ गया।
यही व्यवस्था का अंत था। मसीह से पूर्व व्यवस्था एक प्रकार का शिक्षक था। जब मसीह आ गया तो व्यवस्था का कार्यकाल समाप्त हो गया, अर्थात अब व्यवस्था की आवश्यकता नहीं रही। मसीह विश्वासियों के लिए व्यवस्था पालन की परिपूर्णता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि व्यवस्था किसी को परमेश्वर के सम्मुख सिद्ध करके प्रस्तुत नहीं कर सकती। यदि उसमें विश्वास रखा जाए तो केवल मसीह यीशु ही है जो ऐसा कर सकता है। 15वीं आयत, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। अर्थात मसीह यीशु का क्रूस वह स्थान था जहां शैतान पर विजय प्राप्त की गई। अनेक बार ऐसा होता है कि शैतान की करनी उसी पर आ पड़ती है। वह न तो सर्वव्यापी है और न ही सर्वज्ञानी, और वह अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर जाता है। परमेश्वर उसकी चतुराई को उसी पर डाल देता है। हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं कि उसके भाइयों ने उसे दास होने के लिए मिस्रियों को बेच दिया था। यहां आप देखेंगे कि वह मिस्र में गया और दासत्व में बेचा गया। बाद में वह फिरौन के सामने लाया गया और उसने उसके स्वप्न का अर्थ बताया और वह मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। जब उसके भाई अनाज लेने मिस्र आए तब उन्होंने पहचान लिया कि वह तो उनका भाई यूसुफ था जिसे उन्होंने धोखा दिया था। वे अत्यधिक भयभीत हुए और उन्होंने कहा, अब तो हम फंस गए, ये निश्चय ही बदला लेगा। उसने कहा, देखो, इस बात से मत डरो कि मैं तुमसे बदला लूंगा। मैं मानता हूं कि तुमने तो बुरा चाहा था, परंतु परमेश्वर की इच्छा थी कि इससे भलाई उत्पन्न हो। इसी प्रकार परमेश्वर अनेक बार शैतान की बुरी युक्ति को भलाई में बदल देता है। इससे यह सिद्ध होता है कि परमेश्वर शैतान की बुराई को मनुष्यों के लिए भलाई में बदल देता है। शैतान अपनी योजना को लागू करके सोचता है, आहा, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, परंतु परमेश्वर एक ही झटके में सब कुछ विपरीत कर देता है और शैतान लज्जित हो जाता है। हामान को आत्मविश्वास था कि वह यहूदियों का नाश कर देगा और सदैव के लिए उनसे मुक्ति पा लेगा, परंतु हुआ यह कि वही पुरुष जिसके कारण हामान सब यहूदियों से क्रोधित था, राजा का सम्मानित व्यक्ति ठहरा और हामान को उसके रथ के आगे यह घोषणा करते चलना पड़ा, यह वो पुरुष है जिसे राजा सम्मानित करना चाहता है। देखा आपने कि किस प्रकार हामान ने मुंह की खाई। उसने मोर्देकाई के लिए 90 फुट ऊंचा फांसी का फंदा बना रखा था ताकि सब लोग उसे फांसी पर लटका हुआ देखें। उसके विचार में यह था कि यहूदी तो मारे जाएंगे, परंतु इस मोर्देकाई की मृत्यु के लिए ऐसी विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं उसे 90 फुट ऊंचे फांसी के फंदे पर ऐसा लटकाऊंगा कि सब उसे देखेंगे। परंतु हुआ यह कि वह स्वयं ही उस फंदे पर लटकाया गया। प्राय ऐसा ही होता है। शैतान ने भी मनुष्यों को यीशु के विरुद्ध करके उसे क्रूस तक पहुंचाया, परंतु वहां आकर वह स्वयं हार गया। क्योंकि हमने व्यवस्था का उल्लंघन किया था और व्यवस्था के हम दोषी थे, इसलिए हमारा दंड मृत्यु था। हम शैतान की सेवा में थे, इसलिए शैतान का हम पर अधिकार था। शैतान की सेवा की मजदूरी मृत्यु है, परंतु यीशु ने हमें व्यवस्था के श्राप से मुक्त कर दिया। उसने हमें शैतान के दासत्व से मुक्त करा दिया। उसने हमारा मूल्य चुका दिया। कहां? क्रूस पर। वो हमारे स्थान में मारा गया और इस प्रकार उसने हमारा मूल्य चुकाया। इस प्रकार उसने प्रधानताओं और अधिकारों का नाश किया। क्रूस पर उसने उन पर विजय प्राप्त की और अपने इस विजय का खुल्लम खुल्ला प्रदर्शन किया। 16वीं आयत, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सप्तों के विषय तुम्हारा कोई फैसला न करे। ये सब व्यवस्था के अनुरूप थे। वे कुछ प्रकार का मांस नहीं खा सकते थे। उन्हें मांस खाने के लिए पकाने की भी विधि का पालन करना होता था। उनके कुछ पवित्र दिन भी होते थे, जैसे नए चांद का सप्त, अन्य सप्त के दिन इत्यादि। पौलुस यहां कहता है, इन विषयों में कोई तुम्हारा न्याय न करे। मेरे और परमेश्वर के संबंधों में इनका कोई योगदान नहीं है। किसी विशेष भोजन शैली के कारण परमेश्वर से मेरे संबंध अधिक घनिष्ठ नहीं हो जाते। मैं खान पान में व्यवस्था पालन द्वारा धर्मी नहीं ठहरता। ओह, आप मांस खाते हैं? लज्जा की बात है। मैं कभी ऐसा मांस नहीं खाता।
ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार मैं अधिक धर्मी बन जाऊंगा। इसलिए आज भी हम देखते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो खाने पीने में हमारा न्याय करते हैं। वे आज भी पवित्र दिनों अथवा सब्त के दिनों के संबंध में न्याय करते हैं। ये पवित्र दिन, सब्त के दिन, बलिदान आदि सब आने वाली बातों की परछाई थी, वे वास्तविकता नहीं थी। वे आने वाली बातों की छाया मात्र थी। वास्तविक सत्य तो यीशु है और उसकी देह है। यह सत्य तो मसीह ही का है। ये सब बातें प्रतिछाया थी। सब्त हमारे उस विश्राम की प्रतिछाया थी जो मसीह में हमें प्राप्त है। इसलिए मसीह ही हमारा सब्त है, वही हमारा विश्राम है। कहने का अर्थ है कि रविवारी आराधना या शनिवारी आराधना में कोई अंतर नहीं। सब्त का दिन परमेश्वर की प्रजा के लिए परमेश्वर के विश्राम का प्रतीक था, उस सच्चे विश्राम का जो हमें मसीह यीशु में प्राप्त है। व्यवस्था तो यीशु के कार्यों की प्रतिछाया थी। व्यवस्था इसलिए आवश्यक है कि हम पूर्ण रूप से ये जान लें कि हमारे पापों के लिए यीशु ने स्वयं का बलिदान करने के द्वारा कैसा अद्भुत कार्य किया। 18वीं आयत, कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपने शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कहेंगे, परमेश्वर को क्यों छोटी छोटी बातों में परेशान करें, या परमेश्वर इन बातों में रुचि नहीं लेता है। इसलिए समझदारी यह है कि इस स्थान में एक प्रमुख स्वर्गीय संत है, वह आपकी मध्यस्थता करे तो उचित होगा, क्योंकि परमेश्वर निसंदेह उससे प्रेम करता है और उसकी बात अवश्य मानेगा। इस विचार से आप उस संत से याचना करते हैं कि वह परमेश्वर से आपकी सिफारिश करे, क्योंकि आप स्वयं अपनी विनती लेकर परमेश्वर के सामने आना नहीं चाहते हैं। यहाँ आप देखते हैं कि किस प्रकार आप जो परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हैं, ऐसा सहयोग खोजते हैं कि आपकी मध्यस्थता की जाए। कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। ये सब अहंकारी मन के व्यर्थ प्रयास है। 19वीं आयत, और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। हम में से प्रत्येक मसीह यीशु को थामे रहें और अपनी सामर्थ तथा अपना पोषण सीधा उसी से प्राप्त करें। तीमुथियुस में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि बिचवई न तो मरियम है और न ही कोई संत जो आपकी मध्यस्थता करे। स्वर्गदूत भी आपकी मध्यस्थता करने में समर्थ नहीं होते। परमेश्वर एक ही है और एक ही बिचवई है, मसीह यीशु। यूहन्ना 14 में यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आता। यदि आप संतों के माध्यम से भी पिता के पास नहीं पहुंच पाते हैं, तो आप एक और युक्ति खोजते हैं कि मरियम तो अपने पुत्र से कह सकती है कि वह पिता से बात करे। परंतु आप भूल क्यों जाते हैं कि आप पिता के पास मसीह के द्वारा सीधे जा सकते हैं, क्योंकि मसीह हमारा बिचवई है। इब्रानियों 4:16 में लिखा है, हम तो अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें। मुझे आदेशों के क्रम से होते हुए जाने की आवश्यकता नहीं है। यीशु ने आपके और मेरे लिए परमेश्वर के सिंहासन का द्वार खोल दिया है। हम परमेश्वर की संतान बन चुके हैं और संतानों का एक सौभाग्य यह है कि वे सदैव पिता के पास जा सकते हैं। आप तो जानते ही हैं कि हमारी व्यस्त दिनचर्या में सबसे भेंट करना आसान नहीं होता। अनेक बार ऐसा होता है कि लोग आते हैं, परंतु हम अपने काम के बोझ से ऐसे दबे होते हैं कि उनसे मिलने का समय निकालना कठिन हो जाता है। परंतु आप ये भी जानते हैं कि यहाँ छोटे बच्चे भी हैं जो आकर दस्तक देते हैं और पुकारते हैं, दादा, और द्वार तुरंत खुल जाता है। और ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पास समय ही समय है। उन्हें ये स्वतंत्रता संबंधों के कारण प्राप्त है। परमेश्वर के साथ भी यही एक अच्छी बात है कि वह आपसे संबंध बनाए रखता है और इस कारण आपको स्वतंत्रता प्राप्त है।
द्वार सदैव खुला रहता है। आप सदैव आ सकते हैं। संतों की उपासना एक झूठी नम्रता है। कोई आपको इसका लालच देकर प्रतिफल से वंचित न करे। 20वीं आयत, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर उनके समान जो संसार में जीवन बिताते हैं, मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षा अनुसार और ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह न छूना, उसे न चखना और उसे हाथ न लगाना, क्योंकि ये सब वस्तु काम में लाते लाते नाश हो जाएंगी। ग्नोस्टिक इस आशा से वैरागी जीवन जीते थे कि वे अधिक आत्मिक बन जाएंगे। यदि आपको इस विधि द्वारा वास्तव में आत्मिक बनना है, तो 8 फुट लंबे और 8 फुट चौड़े कमरे में स्वयं को आप बंद कर लीजिए और संसार को बाहर छोड़ दें तथा वहां बैठकर सारा दिन बाइबल पढ़ते हुए परमेश्वर के भजन गाएं और उसी कमरे में सदा बंद रहें। तब तो आप बहुत ही पवित्र और धर्मी बन जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप सारा समय उपवास करें और यह न खाएं, वह न खाएं, यह न छुएं, वह न छुएं। ऐसा करना शारीरिक अनुशासन के लिए निश्चय ही अच्छा है और नम्रता का प्रतीक भी है, क्योंकि यथार्थ में आप अपनी देह का परित्याग कर रहे हैं। परंतु सत्य तो यह है कि इस क्रिया में परमेश्वर को सम्मान प्राप्त नहीं होता। यह केवल शरीर की महिमा या संतुष्टि तक ही सीमित रहता है कि मैंने अपनी देह पर अपना नियंत्रण सिद्ध कर दिया है। परंतु यहाँ मैं अपने कार्यों की महिमा करता हूं, न कि परमेश्वर को सम्मानित करता हूं। अनुशासन के दृष्टिकोण से यह बुद्धिमानी अवश्य है, परंतु यह दैहिक संतुष्टि है, न कि परमेश्वर का सम्मान। अब 3रा अध्याय, 1 आयत, इसलिए सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। आप संसार के बंधन में नहीं हैं। अब आप व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, अर्थात ये मत छुओ, ये मत पकड़ो, ये मत खाओ। आपका मसीह के साथ पुनरुत्थान हो चुका है। आप जीवन के एक नए क्षेत्र में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये एक नया आत्मिक क्षेत्र है, इसलिए आपको स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करना है, क्योंकि मसीह वहां परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। 2री आयत, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। मेरा जीवन मेरे व्यक्तित्व और मेरे विश्वास का प्रतिबिंब है। इसका अर्थ यह नहीं कि पौलुस शरीर के अनुसार जीने के लिए कह रहा है और सांसारिक लालसाओं की पूर्ति की अनुमति दे रहा है। उसके कहने का अर्थ यह है कि पृथ्वी पर की वस्तुओं द्वारा धार्मिकता सिद्ध नहीं हो सकती। मनुष्य व्यवस्था के अधीन रहकर परमेश्वर से सही संबंध नहीं रख सकता। आपको परमेश्वर के साथ व्यवहारिक जीवन व्यतीत करना होगा, अर्थात आत्मिकता की खोज और स्वर्गीय वस्तुओं की खोज। अपने मन को पृथ्वी की वस्तुओं की अपेक्षा स्वर्ग की वस्तुओं में लगाना होगा। पौलुस जो सिद्धांत हमें समझाना चाहता है वह यह है कि हम पृथ्वी की बातों के प्रति मरे हुए हैं। क्योंकि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूं, इसलिए मैं संसार के प्रति मर गया हूं, अर्थात अपने स्वार्थ से पूर्ण जीवन एवं आचरण के प्रति मैं पूर्ण रूप से मरा हुआ हूं। मुझे शारीरिक लालसाओं में जीवन व्यतीत नहीं करना है, क्योंकि मैं मर चुका हूं और मेरा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिप गया है। और अब मसीह में और परमेश्वर में ही मेरा जीवन है। 4 आयत, जब मसीह जो हमारा जीवन है, ध्यान दीजिए कि यह मर्म की कुंजी है। क्या आप कह सकते हैं कि मसीह मेरा जीवन है? पौलुस ने कहा था कि उसके लिए जीना मसीह है। मुझे यह प्रभावी व्यक्तित्व बहुत अच्छा लगता है। प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। यीशु फिर से आएगा। उसने कहा कि वह आकाश के बादलों में महान महिमा के साथ आएगा। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 7वीं आयत में लिखा है, देखो वो आता है, हर एक आंख उसे देखेगी। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 11वीं आयत में लिखा है, हे गलील के पुरुषों, तुम स्वर्ग की ओर निहारते क्यों खड़े हो? यही यीशु फिर से आएगा। जब मसीह जो हमारा जीवन है फिर प्रकट होगा, तो हम उसके साथ महिमा में प्रकट होंगे,
परंतु यह कितना महत्वपूर्ण है कि हम कहें मसीह हमारा जीवन है और मेरा जीवन मसीह में ऐसा बंधा हो और उसमें ऐसा केंद्रित हो कि वह अर्थात मसीह मेरा जीवन बन जाए। कैसा अद्भुत विचार। अब 5वीं आयत। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। पौलुस इस पत्र के साथ ही इफिसियों को भी पत्र लिख रहा है और कह रहा है कि इन्हीं कारणों से परमेश्वर का क्रोध पृथ्वी पर आने वाला है। इसलिए हम इस विषय में दोषी न पाए जाए। ये जान लो, वो कहता है, न व्यभिचारी, न अशुद्ध व्यक्ति, न लोभी व्यक्ति, क्योंकि वे सब मूर्ति पूजक के तुल्य होते हैं। इसलिए वे मसीह एवं परमेश्वर के राज्य में भागी नहीं होंगे। कोई तुम्हें झूठी शिक्षाओं से भ्रमित न करे, क्योंकि इसी कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर पड़ने वाला है। रोमियो अध्याय 1 और पद 18 में पौलुस कहता है कि परमेश्वर का क्रोध तो उन सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। तब वह एक लंबी सूची देता है और कहता है कि जो ऐसा कुकर्म करते हैं वे मृत्यु के भागी होंगे। इसलिए धोखा न खाओ और न किसी को धोखा दो। आप अपनी शारीरिक लालसाओं का अनुसरण करके परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते हो। मसीह यीशु को ग्रहण करने का अर्थ है कि मैंने शारीरिक लालसाओं का त्याग कर दिया है। मैं अपनी देह के लिए मर गया ताकि मैं मसीह में परमेश्वर के लिए जीवित रहूं और आत्मा का जीवन व्यतीत करूं। यदि मैं अब भी शारीरिक लालसाओं का अनुसरण करता हूं तो मैं अपने बपतिस्मे का इनकार करता हूं और अपने अंगीकार का भी। यूहन्ना ने कहा कि यदि कोई कहे कि वह परमेश्वर से प्रेम करता है और अपने भाई से वह घृणा करता है तो वह झूठा है, उसमें सत्य नहीं। यदि कोई कहे कि वह मसीह में स्थिर है तो उसे मसीह के अनुरूप आचरण रखना भी आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, आपका कथन नहीं बल्कि आपका आचरण देखा जाता है, क्योंकि आप आत्मा का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या आपने अपनी गुप्त सांसारिक अभिलाषाओं का त्याग कर दिया है? क्या आपने सांसारिक कामों का अंत कर दिया है? धोखा न खाओ, क्योंकि संसार के अनुरूप जीवन व्यतीत करने से आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। यह एक आत्मिक राज्य है। वे जो ये घोषणा करते हैं कि वे आत्मा का जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु वे अपने आचरण में उन कार्यों को करते हैं जिनका पौलुस निषेध करता है, तो वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। सूची लिखने का कारण यह है कि उनकी इन बातों के कारण परमेश्वर का क्रोध पृथ्वी पर आने वाला है और वो उसके अनुग्रह पर झूठा विश्वास न रखें। इज़राइल ने यही गंभीर भूल की कि उन्होंने सोचा कि वे परमेश्वर के चुने हुए हैं, इसलिए यदि वे अन्य जातियों का सा व्यवहार रखें तो कोई अंतर नहीं होगा। ये संभव नहीं है। आपको परमेश्वर के जन के अनुरूप जीवन व्यतीत करना है, इसलिए शारीरिक लालसाओं को मार दो। 7वीं आयत। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। इसलिए हमें यूहन्ना के अनुसार यीशु का सा चाल चलन रखना चाहिए। वह हमारा आदर्श है। वही वह स्वरूप है जिसमें परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन को समरूपता प्रदान करना चाहता है। इस कारण पुराने मनुष्यत्व को त्याग कर नया मनुष्यत्व को धारण करो। 11वीं आयत। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। मसीह में कोई जातिवाद नहीं होता, चाहे धर्म का हो, जाति का हो या अन्य कोई, मसीह ही सब कुछ है। वही सर्वे सर्वा है और सर्वव्यापी है।
उसमें न कोई धनवान है न कोई दरिद्र, वहां कोई विशिष्ट नहीं है, न ही कोई पदाधिकारी है, सब एक है। 12वीं आयत, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। अर्थात मुझे अपने पुराने मनुष्यत्व को और शारीरिक लालसाओं को ही नहीं उतारना है, वरन मसीह यीशु को धारण करके उसके अनुरूप आचरण भी करना है। 15वीं आयत, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। इसलिए हम आभार व्यक्त करने के लिए बुलाए गए हैं। हम परमेश्वर की शांति में बुलाए गए हैं और पद 16 के अनुसार मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसे ही अपने पति के अधीन रहो। हमने इफिसियों को लिखे पौलुस के पत्र के अध्ययन में देखा था कि परमेश्वर ने विवाह के अति सरल नियम बनाए हैं। इनमें 2 नियम प्रमुख है, पहला पति के लिए और दूसरा पत्नी के लिए। यदि हम इन नियमों का पालन करते हैं तो हमारा वैवाहिक जीवन और परस्पर संबंध मधुर बने रहते हैं। पत्नी के लिए है अपने पति के अधीन रहो और पति के लिए अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उसके प्रति कटु न बनो। इसलिए पति अपनी पत्नियों से ऐसा प्रेम रखें जैसा मसीह ने कलीसिया से रखा। पत्नी को अपने पति के अधीन रहना है। ये दोनों नियम परस्पर संयोजित है। परमेश्वर जानता था कि एक पत्नी की सर्वाधिक आवश्यकता पति का प्रेम है जो उसके लिए सर्वोपरि है। जब वह यह जान लेती है कि उसे सर्वोच्च प्रेम प्राप्त हो रहा है तब वह सुरक्षा का आभास करती है और उसे उस सुरक्षा का बोध भी होता है और तब उसका पति जो भी करता है उसके लिए सब ठीक है। इस प्रकार वह उसके अधीन रहने के लिए तैयार रहती है क्योंकि वो जानती है कि उसका पति उससे बहुत अधिक प्रेम करता है और वह कहती है, ठीक है मेरे प्रिय, जैसा तुम चाहते हो। परमेश्वर यह भी जानता है कि पुरुष की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि वह महापुरुष कहलाए और सब अपने नियंत्रण में रखे। इस स्वभाव को चुनौती देने का अर्थ है समस्या को निमंत्रण देना। परंतु यदि यह भूमिका निभा ली जाए तो प्रेम के समस्त प्रदर्शनों के द्वार खुल जाते हैं। ओह मेरी प्रियतमा, मैं आज तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता हूँ। वह कैसी प्यारी है मेरी पत्नी, वह मेरे निर्णयों पर विश्वास रखती है। मैं उसे कैसे दर्शाऊं कि मैं उसकी कितनी सराहना करता हूं और उससे कितना प्रेम करता हूं। इस प्रकार जब पत्नी पति के अधीन हो जाती है तो पति को प्रेम प्रदर्शित करने में आसानी हो जाती है। परंतु जब वह विरोध करती है तो पति भी दर्शाता है कि वह शक्तिमान है। मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं ही सब कुछ कर सकता हूं, मैं शक्तिमान हूं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। और इस प्रकार वह अपनी पत्नी के प्रति ठंडा पड़ जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि पत्नी और अधिक असुरक्षित हो जाती है तथा वह अपना विरोध और बढ़ा देती है। ये निष्ठुर, पता नहीं मुझे प्रेम करता है भी कि नहीं। मेरी समझ में वह हर काम में मूर्खता ही दर्शाता है और इस प्रकार हम तो सब कुछ खो देंगे। उसका क्या, वो तो छोड़कर चल देगा। मैं जानती हूं वो ऐसा ही करेगा क्योंकि वो मुझसे प्रेम नहीं करता है। आपको ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी हर बात को चुनौती दे। क्या तुम्हें विश्वास है? क्या तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? शक्तिमान पुरुष कहेगा, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे अकेला छोड़ दो। और वह इस प्रकार पत्नी से दूर होता जाता है। इसलिए 2 नियम दिए गए हैं। पत्नियों, पति के अधीन रहो और दूसरा, पति अपने पत्नी से प्रेम रखो। इस प्रकार आपके संबंध मधुर बने रहेंगे
क्योंकि पत्नी को प्रेम एवं सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त होता है और वो जान लेती है ये मेरा पति है, और पति ऐसा शक्तिमान प्रतीत करता है कि ये मेरी पत्नी है। वो जानती है कि मैं सब काम ठीक करता हूँ। ये कैसा सुहावना अवसर होता है, मानो पृथ्वी पर स्वर्ग आ गया हो। कितना आसान है। आप कहेंगे, ठीक है, यदि मेरा पति जानता है कि वह क्या कर रहा है तो मेरे लिए कितना आसान होगा। परंतु वो तो कहती है, कितना अच्छा होता कि वह मुझे उसी प्रकार प्रेम करता जिस प्रकार मसीह ने कलीसिया से किया। अगली आयत में आते हैं बच्चे। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। इफिसियों के अध्ययन में हमने देखा कि पौलुस कहता है, अपने अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि यह प्रभु में उचित है। हम ये मानते हैं कि हमारे जीवन पर सबसे बड़ा अधिकार परमेश्वर का है। यहाँ हमें यह मानकर चलना होगा कि माता पिता मसीही के विश्वासी हैं, जो संतान का आत्मिक कल्याण चाहते हैं। परंतु यदि माता पिता विश्वासी नहीं हैं और संतान से ऐसा कार्य कराना चाहते हैं जो परमेश्वर की इच्छा का उल्लंघन है, तो उचित यह होगा कि मनुष्य की अपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया जाए। परंतु ये मानते हुए कि माता पिता प्रभु से प्रेम रखते हैं और आपका परिवार एक मसीही परिवार है, तो बालकों, प्रत्येक विषय में माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। अगली आयत। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग न करो, न हो कि उनका साहस टूट जाए। अपनी संतान को अनुचित कार्यों के प्रति बाध्य करके उन्हें निराश करना कितना आसान होता है। हम कभी नहीं चाहते कि हमारी संतान उन त्रुटियों को दोहराए जो हम अपने जीवन में कर चुके हैं। हम कितना चाहते हैं कि वे हमसे अधिक अच्छे बने। हम कदापि नहीं चाहते कि वे मूर्खता में समय को नष्ट करके स्कूल में जैसे तैसे पास होते जाएं। हम तो यही चाहते हैं कि वे सबसे अधिक अंक प्राप्त करें। हम अनेक बार उन पर अपनी आकांक्षाएं थोप देते हैं और परिणाम स्वरूप वे हताश होते जाते हैं। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम उन पर अनुचित बोझ न डालें, जिससे उनकी मानवता को क्षति पहुंचे और वे निराश हो जाएं। इसलिए अपनी संतान को तंग मत करो कि वे निराश हों। मैंने कुछ पिताओं में एक ऐसा स्वभाव देखा है जो अत्यधिक बुरा है। मैंने देखा है कि कुछ पिता अपने बच्चों को तब तक छेड़ते रहते हैं जब तक कि वे चिढ़कर रोने न लगे। तुम्हें टॉफी चाहिए? ये लो, हाँ हाँ पकड़ो पकड़ो, हाँ 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 हाँ। और वे उस बच्चे को तब तक लालच दिलाते रहते हैं जब तक कि बच्चा हताश होकर रो न दे, तब जाकर वे उसे टॉफी देते हैं। क्या ये निर्दयता नहीं? ऐसा कदापि न कीजिए। अपने बच्चों को तंग न करें, ये समझदारी नहीं है। ऐसे व्यवहार द्वारा आप उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हैं। अगली आयत। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। यह आदेश आज के युग में इस प्रकार होगा कि अपने नौकरी देने वालों के प्रति निष्ठावान, अर्थात उसकी अनुपस्थिति में भी विश्वास योग्य बने रहो, क्योंकि परमेश्वर हर स्थान पर उपस्थित रहता है। मनुष्य को प्रसन्न करने का प्रयास न करो। ओ बॉस देख रहा है, काम करते दिखाई देना चाहिए। क्या ही धन्य है आप जिनके पास ऐसे कर्मचारी हों जो इस प्रकार सेवा करते हों जैसे कि प्रभु के लिए। 24वीं आयत। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी, तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। आप किसी भी कार्यालय में, किसी भी फैक्ट्री में या किसी संस्था में रोजी रोटी कमा रहे हो, आपका जीवन वास्तव में यीशु से बंधा रहता है। आप उसके सेवक हैं जिसे वहां सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। नौकरी करना एक विश्वासी के जीवन का लक्ष्य नहीं है। नौकरी जीविकोपार्जन का साधन मात्र है। वास्तविक लक्ष्य तो मसीह है। इसलिए नौकरी कैसी भी हो, उसका निर्वाह इस प्रकार हो कि जैसे मसीह की सेवा की जा रही हो। यह एक गवाही का क्षेत्र है।
यदि कोई अपने विश्वासी सहकर्मी से सोमवार को कहे कि उसका सिर चकरा रहा है और वह किसी कार्य में उससे सहायता प्राप्त करना चाहता है, तो एक विश्वासी को तुरंत तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि आप प्रभु के निमित्त सेवा कर रहे हैं। आप उसी के सेवक हैं। वह निश्चय ही देखता है। वे स्वयं प्रश्न करेंगे और उत्तर पाएंगे, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा। वहां किसी का पक्षपात नहीं। अब आते हैं चौथे अध्याय में। पहली और दूसरी आयतें। हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, यह समझकर कि स्वर्ग में भी तुम्हारा एक स्वामी है। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। प्रार्थना के मुख्य भाग हैं स्तुति, उपासना तथा आभार व्यक्ति। याचना एवं निवेदन भी प्रार्थना के ही भाग हैं। पौलुस ने प्रत्येक कलीसिया से अपने लिए प्रार्थना का निवेदन किया था। प्रत्येक पास्टर को प्रार्थना की आवश्यकता होती है। पौलुस चाहता था कि वे उनके लिए प्रार्थना करें, इसलिए वो लिखता है, हमारे लिए प्रार्थना करो। तीसरी आयत। और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूं। बंदीगृह में भी पौलुस की एक ही आकांक्षा थी कि परमेश्वर सुसमाचार के लिए वहां भी द्वार खोल दे, जिससे कि वो परमेश्वर के महिमामय सत्य की घोषणा कर पाए। प्रचार के परिणाम स्वरूप ही वो बंदीगृह में था। चौथी आयत। और उसे ऐसे प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। अपने समय को अनर्थक बातों से मुक्त कराकर प्रत्येक गवाही के अवसर को हमें मूल्यवान समझना है। हमारे पास इतना समय नहीं है कि व्यर्थ की बातों में समय लगाया जाए। छठी आयत। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हमें अपनी जीभ को नियंत्रण में रखते हुए मधुर वचन बोलना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक शब्द के द्वारा मसीह की गवाही हो। पहला पत्रस 3:15 में पत्रस कहता है, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सदैव तैयार रहो, इसलिए तुम्हारे वचन अनुग्रह से पूर्ण हो। हे परमेश्वर, हमारी जीभ को वश में रखने में हमारी सहायता कर। 7वीं आयत। प्रिय भाई और विश्वास योग्य सेवक तुकिकुस, जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है, मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा। तुकिकुस ने पत्र लाकर कलीसिया को दिया था। पौलुस ने एक ही साथ 3 पत्र भेजे थे। वे पत्र इफिसुस की कलीसिया को, कुलुसी के कलीसिया को और लौदीकिया के कलीसिया को संबोधित किए गए थे, और उसमें निर्देश दिया गया था कि इन पत्रों का आदान प्रदान किया जाए। कुलुसी के कलीसिया को यह पत्र पढ़ना था और उसके बाद लौदीकिया को लिखी गई पत्र को भी पढ़ना था। तुकिकुस के विषय में लिखी गई बातें उसके चरित्र का वर्णन करती है कि वो पौलुस का प्रिय भाई, एक विश्वास योग्य सेवक और पौलुस के साथ प्रभु में उसका सहकर्मी भी था। कैसा उत्कृष्ट वर्णन यह है। 8वीं आयत। उसे मैंने इसलिए तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हें हमारी दशा मालूम हो जाए और वो तुम्हारे हृदयों में शांति दे, और उसके साथ उनेसिमुस को भी भेजा है। उनेसिमुस फिलेमोन का दास था, जो अपने स्वामी का धन लेकर भाग गया था, परंतु पौलुस के संबंध में आकर उसने रोम में मसीह यीशु को ग्रहण कर बपतिस्मा ले लिया था। इसका अर्थ यह हुआ कि पौलुस एक और पत्र भी भेज रहा था, जो उनेसिमुस के हाथों फिलेमोन के लिए था। इस पत्र में पौलुस फिलेमोन से निवेदन कर रहा है कि उनेसिमुस को स्वतंत्र कर दिया जाए। यही पत्र व पुस्तक है जो फिलेमोन के नाम से बाइबल में है। 9वीं आयत। जो विश्वास योग्य और प्रिय भाई और तुम ही में से है, ये तुम्हें यहाँ की सारी बातें बता देंगे। अरिस्तर्खुस जो मेरे साथ कैदी है, और मरकुस जो बरनबास का भाई लगता है, जिसके विषय में तुमने आज्ञा पाई थी कि यदि वह तुम्हारे पास आए तो उससे अच्छी तरह व्यवहार करना। पौलुस के मन परिवर्तन के पश्चात बरनबास ही था जो तरशीश जाकर पौलुस को लाया था, और उसी ने पौलुस को अंताकिया की कलीसिया से जोड़ा था।
पौलुस यूनानी संस्कृति से भली भांति परिचित था। कलीसिया भी अन्य जातियों के मध्य सेवा हेतु ऐसे ही व्यक्ति की खोज में थी। वो पौलुस के साथ प्रथम प्रचार यात्रा पर भी गया था। उनके साथ उसकी बहन का पुत्र मरकुस भी था, परंतु वो घबरा कर लौट आया था। इसलिए जब दूसरी प्रचार यात्रा पर बरनबास ने उसे ले जाना चाहा तो पौलुस ने इनकार कर दिया। इस पर बरनबास मरकुस को लेकर एक ओर चला गया तथा पौलुस सिलास को लेकर दूसरी ओर। यही मरकुस अब रोम में पौलुस के साथ है और कलीसिया को नमस्कार भेज रहा है। पौलुस कहता है कि यदि वो आए तो उसका स्वागत करना। अब 11वीं आयत, और यीशु जो युस्तुस कहलाता है। उस युग में यीशु नाम अत्यधिक प्रचलित था। यही कारण था कि यीशु के साथ नासरी शब्द जोड़ा जाता था। इसका इब्रानी मूल है यशुआ अर्थात यहोशू। इसी कारण इस यीशु नामक व्यक्ति को युस्तुस कहते थे। अगली आयत, खतना किए हुए लोगों में से केवल ये ही परमेश्वर के राज्य के लिए मेरे सहकर्मी और मेरी शांति का कारण रहे हैं। इपफ्रास जो तुम में से है। इपफ्रास कुलेसे की कलीसिया का पास्टर था। उसने स्वयं ही आकर पौलुस को वहां का समाचार दिया था। अगली आयत, और मसीह यीशु का दास है, तुमसे नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है। इपफ्रास पौलुस के साथ रोम में था, परंतु वो कुलुस्से की कलीसिया के लिए यत्न से लगातार प्रार्थना करता रहता था। यह एक महान गुण है, क्योंकि एक धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। याकूब उसके 5वें अध्याय 16वीं आयत में लिखा है कि धर्मी पुरुष की प्रार्थना बहुत कुछ कर सकती है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। यदि कलीसिया के स्थापक का वहां से जाने के बाद यह समाचार उसे प्राप्त हो कि उसका परिश्रम व्यर्थ हो गया और सब कुछ बिखर गया, कलीसिया तहस नहस हो गई, तो यह एक दर्दनाक अनुभव होता है। परंतु यदि वर्षों पश्चात उसे समाचार प्राप्त हो कि कलीसिया उन्नति कर रही है, तो उसके आनंद की सीमा नहीं होती है। यूहन्ना की 3री पत्री उसके पहले अध्याय में लिखा है कि मुझे ये जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि मेरी संतान सत्य का आचरण रखती है। इपफ्रास की भी यही प्रार्थना थी कि कुलुसी की कलीसिया सत्य में बनी रहे। अगली आयत, मैं उसका गवाह हूं कि वह तुम्हारे लिए और लौदीकिया और हियरापुलिस वालों के लिए बड़ा यत्न करता रहता है। प्रिय वैद लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। लूका पौलुस की यात्राओं में अधिकांश समय उसके साथ था। इसी लूका ने सुसमाचार वृतांत तथा प्रेरितों के कार्यों का इतिहास लिखा था। यह वही देमास है जिसके विषय में पौलुस दुख के साथ तीमुथियुस को लिखता है कि उसने संसार से प्रेम के कारण पौलुस के साथ छोड़ दिया। यहां वो पौलुस के साथ नमस्कार भेज रहा है। 15वीं आयत, लौदीकिया के भाइयों को और नुम्फास और उनके घर की कलीसिया को नमस्कार कहना। और जब ये पत्र तुम्हारे यहाँ पढ़ लिया जाए तो ऐसा करना कि लौदीकिया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए, और वह पत्र जो लौदीकिया से आए उसे तुम भी पढ़ना। फिर अर्खिप्पुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरा करना। आज प्रत्येक विश्वासी एक अर्खिप्पुस है, और मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि प्रभु में सौंपी गई सेवकाई को सावधानी के साथ पूर्ण करो। यह हम सब की चिंता का विशेष कारण होना चाहिए। परमेश्वर ने मुझे जिस कार्य के लिए बुलाया है, मैं उसे पूरा करने का दृढ़ संकल्प रखूं। यीशु ने कहा कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करने के लिए आया हूं। आप भी अपनी परमेश्वर प्रदत्त सेवा पर ध्यान दें और उसे पूरा करने का संकल्प करें। मुझ पौलुस का अपने हाथ से लिखा हुआ नमस्कार। मेरी जंजीरों को स्मरण रखना। तुम पर अनुग्रह होता रहे। आमीन। यह पत्र का अंत है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम निर्देश के वचन एवं सत्य के वचन के लिए आभार व्यक्त करते हैं। काश वो हमारे पावों के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उज्याला बन जाए कि हम तेरे सत्य की ज्योति में आगे बढ़ सके। इन बुरे दिनों में
प्रभु, तू हमारी सहायता कर कि समय को बचाते हुए तुझे उत्तम रूप से जानने और तेरी सेवा करने का अवसर का लाभ उठाते हुए हम आगे बढ़ते रहें। प्रभु, हम तेरे वचन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं कि तेरी आत्मा हमारे हृदयों को तेरे सत्य में समृद्ध बनाए। यीशु के नाम में याचना करते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको सुहाना समय प्रदान करे तथा मसीह यीशु के प्रेम में स्थिर रखे और अपनी सब बातों में आपको समृद्ध बनाए। यीशु के नाम में आमीन।